दोस्तों, अमेरिका के द्वारा टॉप 50 कंट्रीज जिनके ऊपर सबसे कम टैरिफ लगाया गया है, उस लिस्ट से भी भारत को बाहर रखा गया है। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर भारत से कम टैरिफ है, जिसकी वजह से इस समय बांग्लादेश में जश्न का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनी लगातार भारत के साथ बड़ी बड़ी डील साइन कर रही है और इसी के तहत मल्टी बिलियन डॉलर की एक और अमेरिकी कंपनी ने भारत से डील की है, जो कि एप्पल कंपनी के बाद ट्रंप के लिए एक और बड़ा सेटबैक है। इस खबर के ऊपर इस वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर बांग्लादेश के अंदर से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री जाने वाले हैं और दूसरी तरफ तुर्की की मौजूदगी अब बांग्लादेश के अंदर साफ तौर पर देखी जा रही है। इतना नहीं, बांग्लादेश सीमा के पास हाईटेक ड्रोन भी बरामद हुए हैं। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की का ये एक नया गठबंधन बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिकी सरकार ने भारत पर कई तरह के आयात शुल्क यानी टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और करीब 50 देशों को अब भारत की तुलना में अमेरिकी बाजार में सस्ते टैरिफ का फायदा मिल रहा है। ये स्थिति भारत के व्यापारिक हितों पर असर डाल सकती है और इसका सीधा असर हमारे एक्सपोर्टर्स यानी निर्यातकों पर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में ये बात साफ बताई गई है कि 50 से ज्यादा देशों के ऊपर भारत से कम टैरिफ है, जिस वजह से भारतीय एक्सपोर्टर्स को आने वाले समय में अपने सामान को कम दामों में अमेरिका को भेजने में कठिनाई होगी। वहीं टैरिफ की वजह से दाम बढ़ने से अमेरिकी लोग बाकी देशों से ये सामान लेंगे। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार में अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका की चीजों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, जबकि वो खुद अमेरिका से रियायत मांगता है। इसी के चलते 2019 में भारत से 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर अमेरिका ने GSP हटा दिया। इसका असर ये हुआ कि अब भारत की कंपनियों को अमेरिका में अपने सामान बेचने पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों को अभी भी कई अमेरिकी व्यापारिक छूट मिल रही है। यह देश अमेरिका की तरफ से लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्री स्टेटस के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए उन्हें GSP जैसी सुविधाएं मिली हुई है। जबकि भारत अब अमेरिका की नजर में बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है, इसीलिए अमेरिका भारत को इन रियायत से बाहर रखता है। लेकिन बात सिर्फ छूट की नहीं है, बल्कि मुकाबले की है। जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अमेरिका में कम टैक्स देना पड़ता है और भारतीय कंपनियों को ज्यादा, तो इसका सीधा असर भारतीय व्यापार पर पड़ता है। हमारी कंपनियां महंगे टैक्स के कारण कीमतों में मुकाबला नहीं कर पाती और ऑर्डर बांग्लादेश या पाकिस्तान को मिल जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में कुछ और कदम उठाए हैं जिनसे भारत को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका अपने कुछ घरेलू कानूनों के तहत एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी लगाता है। भारत के कुछ केमिकल्स और स्टील प्रोडक्ट पर ऐसी ड्यूटीज लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि भारत अगर कोई प्रोडक्ट सस्ते में अमेरिका को बेचने की कोशिश करे तो अमेरिका उस पर अलग से टैक्स लगा देता है, ताकि अपने देश की कंपनियों को बचाया जा सके। अब अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक रिश्ते तो पिछले कुछ सालों में मजबूत हुए हैं, लेकिन व्यापारिक मोर्चों पर भारत को अब भी बराबरी नहीं मिली है। अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, खासकर टेक्सटाइल, दवाइयों और जेम्स ज्वेलरी सेक्टर में। लेकिन अगर ये टैक्स स्ट्रक्चर ऐसे ही रहा तो भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है और भारत के छोटे व मझोले उद्योगों पर सीधा असर पड़ेगा। भारत सरकार ने GSP को वापस पाने की कोशिश की है। कई बार भारत ने अमेरिका से बातचीत के जरिए ये मांग रखी है कि GSP जैसी स्कीम में भारत को फिर से शामिल किया जाए, लेकिन अमेरिका की तरफ से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी मार्केट को और ज्यादा खोले, खासकर कृषि और ई-कॉमर्स सेक्टर में, लेकिन भारत अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज की सुरक्षा के लिए इन सेक्टरों में अभी ज्यादा छूट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक तरफ जहां अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है और भारत के मार्केट का विकल्प ढूंढ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनी लगातार भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एप्पल कंपनी को साफ कहा गया
गया था कि आप भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करो। लेकिन इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए एप्पल ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। वहीं अब गूगल भी भारत के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल से खबर आई है कि गूगल अब भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में 6 अरब डॉलर यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस इन्वेस्टमेंट से विशाखापट्टनम में एक विशाल डेटा सेंटर बनाया जाएगा जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें से 2 अरब डॉलर सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन पावर पर खर्च होंगे, जिससे ये डेटा सेंटर पूरी तरह साफ और टिकाऊ ऊर्जा से चलेगा। सरकार के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत में डेटा स्टोरेज, क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। गूगल का ये कदम सिर्फ एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि भारत की डिजिटल ग्रोथ में विश्वास का एक बड़ा संकेत है। आंध्र प्रदेश सरकार के आईटी मंत्री नारा लोकेश का कहना है कि राज्य अगले 5 साल में कुल 6 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता तैयार करना चाहता है, जिसमें से 1.6 गीगावाट पहले ही फाइनल हो चुकी है। इसके साथ ही सरकार 3 नए अंडरसी केबल लैंडिंग स्टेशन भी विशाखापट्टनम में बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे इंटरनेट स्पीड और नेटवर्किंग में मुंबई से भी दोगुनी क्षमता होगी। साफ है कि इस समय अमेरिका में सरकार कुछ और चाहती है और वहां की कंपनी कुछ और। फिलहाल इस खबर के ऊपर और इस इन्वेस्टमेंट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश से आ रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT और पाकिस्तान की ISI जमाते इस्लामी के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। 26 जुलाई को तुर्की संसद के पूर्व सदस्य और अर्दोगन के सलाहकार यासिन ने ढाका स्थित जमात के दफ्तर पर जाकर उनके प्रमुख शफीकुर रहमान से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जमात के इस दफ्तर की मरम्मत का खर्च तुर्की की खुफिया एजेंसी ने उठाया। इससे साफ है कि तुर्की बांग्लादेश में सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक वैचारिक युद्ध लड़ रहा है, कट्टर इस्लामी एजेंडा फैलाने का। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन पहले से ही मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों के समर्थक माने जाते हैं। अब वे उसी नेटवर्क को बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच पहले से ही गहरी सैन्य साझेदारी है और अब बांग्लादेश को भी उस घेरे में लाने की कोशिश हो रही है। वहीं तुर्की और बांग्लादेश के बीच डिफेंस डील्स में भी हाल ही में भारी तेजी आई है। जुलाई 2025 में तुर्की की रक्षा एजेंसी SSB के प्रमुख हलुक गोरगुन ने ढाका का दौरा किया और बांग्लादेश के तीनों सेना अध्यक्षों से मुलाकात की। चर्चा का मुख्य विषय था हाईटेक हथियार, ड्रोन, रॉकेट सिस्टम और मिलिट्री टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर। बांग्लादेश ने तुर्की से बैरक्टर TB2 ड्रोन, TRG-300 रॉकेट सिस्टम और ओटोकर कोबरा जैसे अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की मांग की है। साथ ही 2 बड़े रक्षा उत्पादन केंद्र चिटगांव और नारायणगंज में स्थापित करने की योजना है। बांग्लादेश ने तुर्की से को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बदले टैक्स में छूट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और संचालन की आजादी देने की पेशकश की है। इस पूरी रणनीति में तुर्की के सरकारी हथियार निर्माता MKE का अहम रोल है। यही नहीं, बांग्लादेश अब तुर्की से काउंटर ड्रोन सिस्टम भी खरीद रहा है, जिससे सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा हो सके। विदेश मंत्री से लेकर एयरफोर्स और नेवी चीफ तक सभी तुर्की में जाकर मिलिट्री एक्सपो में शामिल हो चुके हैं। कई चीनी और तुर्किश ड्रोन त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ सटी सीमा के पास भी देखे गए हैं। इन सब खबरों से पता लगता है कि तुर्की और बांग्लादेश मिलकर एक नया फ्रंट भारत के खिलाफ खोलने की तैयारी कर रहे हैं और इसी के तहत जहां तुर्की इस तरह के एक्शन ले रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं और अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।